बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ल नंबर 2। तो शायर है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। ये हम पढ़ रहे हैं आज। तो कल हमने इसके 2 अशार पढ़े, तो आज हमें तीसरे अशार से आगे पढ़ने हैं। तो आप नज़र रखिए। तो तीसरा अशार है, हम कहाँ किस्मत आज़माने जाएं, तू ही जब खंजर आज़मा न हुआ। इस शेर में गालिब अपने महबूब के हाथों कत्ल होने की ख्वाहिश के बारे में फरमाते हैं कि जब तू ही अपना खंजर आज़माने और इसका इम्तिहान लेने को आमादा नहीं, तो हम कत्ल के लिए कहाँ जाएं। ये खुश नसीबी तो तेरे ही खंजर से हासिल हो सकती है, और इस मकसद के लिए किस्मत आज़माई की ख्वाहिश है। चौथा शेर, कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ। लब मीन्स होंठ, रकीब दुश्मन। इस शेर में गालिब तलाश महबूब के होंठों की शीरीनी के बारे में फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तेरे होंठ इतने शीरीं हैं कि तेरा दुश्मन तेरी गालियों से नाराज़ नहीं होता है, बल्कि इनमें तेरे होंठों की शीरीनी महसूस करता है और इसका लुत्फ़ उठाता है। गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ, यानी कोई जवाब नहीं। दुश्मन भी देते हैं आपकी गालियाँ अगर आप उनको देते हैं। तो 5वां शेर है खबर गरम उनके आने की, है खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। इस शेर में गालिब अपने किस्मत की बेसरो सामानी के बारे में फरमाते हैं, यानी टूटा फूटा बोरिया बिस्तर घर में हमेशा होता था, मगर सुए इत्तेफाक जब महबूब मेरे घर आ रहा है आज, वो भी आज मौजूद नहीं है। है खबर गरम उनके आने की, यानी उसके महबूब के आने की खबर आज गरम है, वो आएगा मेरे घर, मगर आज ही घर में बोरिया न हुआ। यानी थोड़ा बहुत था घर में जो होता था, तो आज वो भी नहीं है घर में मौजूद। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। इस शेर में गालिब बंदगी के बारे में फरमाते हैं। गालिब फरमाते हैं कि नमरूद उबूदियत से इनकार करता और खुदाई दावा करता रखता था, यानी अपने उबूदियत का इकरार करने के बावजूद मुझे कुछ फ़ायदा हासिल न हुआ। क्या ये उबूदियत कोई खुदाई दावा था कि बाई से इताब समझा गया। उबूदियत की को खुदाई दावा करार देना माने आफरीनी और जिद्दत ख्याल ही का करिश्मा है, यानी खुदा जिसकी मैंने इबादत की, क्या वो नमरूद था, और क्या उसकी खुदाई नमरूद की खुदाई थी कि मेरा भला न हुआ। यानी बंदगी के बावजूद मेरा कुछ भला न हो सका। हालांकि खुदा तो बंदगी कबूल करके इंसान की दुआ सुन लेता है, तो क्या नऊज़ बिल्लाह वो खुदा न था, बल्कि नमरूद खुदा बन बैठा था, इसीलिए मेरा कुछ भला न हो सका। यानी ये शेर जो है, यह भी एक तल्मी शेर है, यानी इसमें भी एक वाक़े की नमरूद के वाक़े की तरफ इशारा है। फिर है अगला शेर, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। इस शेर में गालिब हुकूकुल्लाह के बारे में फरमाते हैं, यानी अल्लाह के हुकूक के बारे में फरमाते हैं। हुकूकों के बारे में गालिब फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को बनाकर उसको जान बख्शी, जान दी हुई उसी की है, यानी अल्लाह ने ही जान दी है। ये उसकी मिन्नत और एहसान है और एक अमानत है।
اگر یہ جان اس کی راہ میں قربان ہو جائے تو کیا ہوا، یہ تو اسی کی دی ہوئی ہے۔ میں نے جان دی لیکن یہ میری چیز نہیں تھی کہ اسی کی بخشی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جان دے کر بھی اس کا حق ادا نہ ہوا، یعنی حق تو یہ ہے، یعنی اگر میں نے جو جان اللہ تعالیٰ نے دی تھی تو اگر یہ قربان بھی ہو جائے اس کی راہ میں مگر پھر بھی اس کا حق ادا نہ ہوتا ہے۔ زخم گر دب گیا، لہو نہ تھما، کام گر رک گیا، روانہ ہوا۔ اس شعر میں غالب اپنی بد نصیبی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زخم پر کسی نے پٹی باندھ دی اور اس سے دبا دیا تو بھی خون جاری رہا اور اس امداد سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ کام اگر رک گیا تو اس سے بھی خون کی طرح جاری رہنا چاہیے مگر وہ رکا ہی رہا۔ گویا بد نصیبی کسی خاص اصول کی پابند نہ رہی، اس نے ہر جگہ وہی اصول قائم کیا جس سے میری مصیبت میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ کام گر رک گیا، روا نہ ہوا۔ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ مقطع میں شاعر غیر طرحی غزل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غالب اب تو حاضرین کے اصرار پر کچھ غیر طرحی غزل سنانی ہی پڑے گی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آج غالب نے قلعہ معلیٰ کے مشاعرے میں کوئی غزل نہیں پڑھی۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ کی خاموشی لوگوں کو اچھی نہیں لگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ غالب نے آج غزل نہیں پڑھی، اس لیے خاموشی کو توڑ کر غزل سرا ہو جائیے تاکہ لوگ محظوظ ہو جائیں۔ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کچھ تو فرمائیے کوئی غزل، آج غالب غزل سرا نہ ہوا، آج ہی میں نے غزل نہیں پڑھی تھی تو لوگوں نے اصرار کیا کہ نہ کچھ غالب آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ دوسری غزل بھی ختم ہوئی۔ تو آج کا اتنا ہی، شکریہ۔